उनकी दुनिया में कौंसल खाने हैं ना इंडिया में, ठीक है, उनके फॉरेन में जितने भी फॉरेन ऑफिस है ना, उनकी एक ड्यूटी है कि आपने मार्केट में जाके ये चीज़ें इसकी वो इंट्रोडक्शन करना। यही बताना है कि यहाँ पे जो है ना वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे जो है ना वो लाइक सेंस ऑफ फियर है कि यहाँ पे कोई भी अटैक हो सकता है। इंशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे मैचेस और इंडिया भी मजबूर होकर खेलना आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो ज़रूर उनको खेलना पड़ेगा। जदीद टेक्नोलॉजी इंडियन के अंदर होती है। आप देखिए एक कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, दुनिया के 2-3 ममालिक में ही होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया उनमें टॉप में जा रहा है। बेहतरीन सीमन प्रोडक्शन है वहाँ के, जो हमारे बेफलो रिसर्च के लिए हमारे दूसरे जो रिसर्चर्स हैं, तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो बीइंग रिसर्चर बहुत आगे हैं हर चीज़ में हमसे। और इंडिया की मेडिकल फील्ड का डंगा अब अमेरिका और कनाडा में भी बज रहा है। और वो ये लोग यही लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग हम सब हैं, बहसियत कौम नहीं है हम, नहीं हम नेशन नहीं है, पाकिस्तानी नेशन नहीं है, फिर क्या हम डिवाइड हुए हुए हैं। कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पख्तून, कोई मुहाजिर, इस तरह की जब डिवाइडेशन हो जाए फिर तरक्की नहीं होती उन मुल्कों में। ठीक है, नहीं तो 1947 में हम कौम के नाम पे ही मतलब ये है कि भाई हम एक अलहदा कौम है, वो एक अलहदा कौम है, इस नाम पे ही अलग हुए थे ना। वो आपका वो जो एक नजरिया था हमारा, दो कौमी नजरिए के तहत हम अलग हो गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कमांड थी ना हमारी, वो सही लोगों के हाथ में आई। तो उनकी कमांड क्या सही लोगों की देखें आज वो अगर कंपैरिजन करें वहाँ पे जो बिजनेसमैन अभी $600 मिलियन एक शादी पे उनके इन्वेस्ट हो रहे हैं, शायद आपने देखा हो अंबानी साहब की। हाँ, तो वो कहाँ पे कहाँ पहुँच गए। वो उनकी बेसिक बता रहा हूँ, वो अपनी कौम को फायदा देते हैं। अगर वो करप्शन भी करते हैं ना, अच्छा, उनके यहाँ 600 मिलियन 800 मिलियन, वहाँ क्या वो अपना रकम नहीं, करप्शन वहाँ भी होती है। अच्छा, मक्का मदीना में भी करप्शन है। ठीक है, दुनिया का हर मुल्क जो सिविलाइज है वहाँ पे करप्शन है। ठीक है, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। भाई देखें, कोई भी जुर्म है, कोई भी क्राइम है, दुनिया के हर सोसाइटी में होता होगा, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन लोगों ने अगर सस्ते में अपना इलाज करवाना है तो आप लोग भारत में जाओ, वहाँ के हॉस्पिटल में इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी है और सस्ते में आपका इलाज होगा और आपका मरीज सेहतयाब होकर वापस अपनी कंट्री में जाएगा। I am going to be spoiled for life in terms of Indian healthcare. My boyfriend yesterday was super $14 US. $14 US. I'm just like I'm blown away. Like this is incredible. सर अभी एक अमेरिकन लड़की की वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है जिसने अपने हस्बैंड का इलाज इंडिया में करवाया। कह रहे कि अमेरिका में वो इलाज इतना महंगा था, मैं इंडिया में आई और उतना ही बेहतर इलाज यहाँ पर मिला। और मतलब कि आप ये समझ लें कि 100 में से मेरे 15 रुपये लगे। अगर मैं अमेरिका में करवाती तो वो इलाज लेट्स सपोज 100 रुपये का था, लेकिन मैंने इंडिया में करवाया, मुझे टिकट समेत 15 रुपये का पड़ा। और वो दुनिया के वो बता रही है कि कितना ज़्यादा ये मुल्क एडवांस हो चुका है, इतना सस्ता इलाज, इतना अच्छा इलाज। अगर पाकिस्तान की बात करें, लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो, ब्रेन से रिलेटेड जो है सर्जरीज हो, पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ के अवाम को कहते हैं आप इंडिया चले जाओ क्योंकि आप अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया की मेडिकल के अंदर भी अगर आप तरक्की देखें तो वो अब अमेरिका को पीछे छोड़ है। जी, ये बड़ी ना खुशाइंद बात है कि मतलब एक हमारा पड़ोसी मुल्क कि वो इतना आगे जा रहा है कि मतलब वो अमेरिका जैसे जो कि सुपर पावर है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पावर बट वो टेक्नोलॉजी लाइक टूरिज़म, सियाहत और मतलब सेहत, इन मामलात में भी वो काफ़ी आगे है। तो ये हमारे लिए खुशाइंद बात है कि हमारा एक हमसाया मुल्क जो है वो इतना तरक्की कर गया है। और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे नज़दीक है और जैसा आपने कहा है कि वो वीज़ा वगैरह देता है, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि देखें ना मतलब ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि ये बंदा इस पार्टी जाना है। हम रोड पे नहीं आ रहे, हम अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करा रहे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, लोग ये तो होता है ना एहतजाज, ये तो दूर की बात है। मैं यानी कोई मीडिया का पर्सन जाता है, वो कहते हैं यार कोई फायदा नहीं है, मतलब बात करने का फायदा नहीं। अभी ये मुझे बताएं, ईद से लेके अब तक 3 मरतबा इन्होंने बिजली का रेट बढ़ा दिया। पेट्रोल 2 दफा। अच्छा, किससे पूछ के बढ़ाया? उनको अब ये पता, उनको पता अब ये चल गया कि यार ये मुर्दा कौम है, ये इन्होंने बाहर नहीं आना। हम रात को सोए होते हैं और वो हमारा जनाजा बढ़ा चुके होते हैं। आपको बता दूं जी, वो आदमी ही शहीद होगा जो पहला आलम लेके निकलेगा। ठीक है, नहीं वो वैसे निकले भी पहले, अगर हम पास में देखें तो उनपे तो फतवे लग जाते हैं। अगर दारी के ये तो देखें, दारी दूरी का नहीं, मैं ये कह जो महंगाई के खिलाफ अलम लेके निकलेगा ना, ठीक है, वो पहला शहीद होगा। ठीक हो गया। वो जो भी होगा ना,
यानी अवाम तैयार बैठी है, बस इंतजार कर रही है। बस बेसिकली हम इंतजार ये कर रही है कि मैं निकलूं या वो निकले, हम इसी कश्मकश में। नहीं, वैसे कुछ पार्टीज प्रोटेस्ट कर तो रही हैं, ये टीएलपी कोई इस्लामाबाद वो भी दुबई के रास्ते में हमें महंगा पड़ जाता है। तो एक तरफ से आपने ईगो भी दिखानी है, दूसरी तरफ से आपने फ्रेंडशिप भी नहीं करनी, और तीसरी तरफ से आपने सामान भी उन्हीं का यूज़ करना है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये लड़ाई दुश्मनी किस लेवल की, आप लोग अपनी लोगों की जाने बचाने के लिए इंडिया को प्रेफर करते हो, तो फिर उस इंडिया से दोस्ती करो, ताकि देखो यार वो हमारे नेबर्स हैं, ठीक है, हम बाय बाय रह चुके हैं, 1947 से पहले हम एक ही थे, लेकिन उसके बाद जो भी सिस्टम हुआ, हमारे पॉलिटिक्स नहीं मिलना चाहते, जो भी सिस्टम है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जब हमें एक इतना अच्छा हमसाया मिल रहा है जिससे अमेरिकन, कनाडा जैसे लोग दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो हम अगर उनसे हाथ मिला लेंगे में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर दोनों के बीच अगर हालात नॉर्मलाइज होते हैं तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है ये बेहतर। इंडिया तो मेडिकल टूरिज्म में टॉप है, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्ल्ड 3 है, इस तरह मेडिकल टूरिज्म में भी 4-5 नंबर है, मतलब टॉप 10 में ही है, ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थोड़ी सी अगर वही बात नाइला की बात है कि अगर ईगो निकाल के साइड पे रखें, ईगो ही है ना। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि इस वजह से इंडिया से ज़्यादा जेलस होते हैं, क्योंकि उनके लेवल तक पहुंच नहीं सकते। जब कोई इंसान किसी के लेवल पर नहीं पहुंचना है ना, तो वो उसकी तारीफ करने के बजाय उससे जेलसी दिखाता है, मतलब कि उसको अप्रिशिएट नहीं करता। उससे ये होता है कि अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँगा, हमारे लोग उधर जाएंगे आएंगे, तो वो अपनी हुकूमत से भी वही चीज़ डिमांड करेंगे जो उनके लोगों को वो उनकी हुकूमत देती है। तो वो चीज़ कि हम लोगों को दे नहीं सकते, इस वजह से इन्होंने लोगों को भी बंद किया हुआ है, अपनी पॉलिटिक्स को भी बेहतर नहीं कर रहे, उनसे रिलेशन भी बेस्ट नहीं कर रहे। अगर हमने कर लिया तो फिर वही लोग ये चीजें डिमांड करेंगे, और कहां तक पहुंच गया। अपनी इस नाकामियों को छुपाने की वजह से इन्होंने हमें इस तमाम मुश्किल में डाला हुआ है, और वो लोग कहां पे चले। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब बात करते हैं किसी भी फैसिलिटी की, तो सबसे पहले उसके बजट के ऊपर बात होती है। अब देखें हमारे पास $9 बिलियन, हम कहते हैं कि हमारे पास $9 बिलियन हैं, लेकिन बाकी वर्ल्ड नहीं मानता कि आपके पास इतने भी हैं, वो भी मांगे तांगे के। तो अगर इतने थोड़े बजट में हमारे पास हम सबसे पहले हमारी सर्वाइवल है, ठीक है, हम एज अ नेशन सर्वाइव कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि बाकी फैसिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट। इंडिया ये अपनी जो है ना वो विंग्स पावर जो है ना वो शो कर रहा है। बेसिकली ये है क्योंकि इंडिया जो है ना वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है आईसीसी में, इसी वजह से जो है ना वो, क्योंकि उनको सारी की सारी जो है ना उनकी फाइनेंशियल गेम जो है ना वो प्ले होती है इंडिया से, ठीक है। सो इस वजह से जब इंडिया नहीं आना चाह रहा तो उसको देखते हुए कई जो है ना वो कंट्रीज बाय लाइन, अदरवाइज आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ना वो PSL हुआ, सब कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया जो है ना वो सब कंट्रीज के की प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान में आए, ऐसा ही है, खेल के गए, उसके बाद भी उनकी जो है ना वो इवन ट्रेनिंग पीरियड जो है ना वो यहाँ पे होता रहा। सो इस वजह से ये बेसिकली ये जो है ना ये पॉलिटिक्स ऐड हो जाती है। अदरवाइज आप ये देखें कि श्रीलंका तो ऑप्शन ही ना होता, जितने जो है ना वो वहाँ पे अटैक होते हैं, जितना वहाँ पे जो है ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है, जिस तरह से लोगों ने जो है ना वो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है ना वो उल्ट दिया था, प्रेसिडेंट हाउस तक जो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। बेसिकली यहाँ पे मेरे ख्याल से सिक्योरिटी से ज़्यादा जो है ना वो कंसर्न्स जो है ना वो बेसिकली आ जाते हैं, पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के, और पाकिस्तान की जो है ना वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो बड़ी थिन हो गई हुई है, बिकॉज एज अ बैगर जो है ना इनको पहचाना जाता है। तो इस वजह से इनकी जो है ना वो उतनी जो है ना वो अब पॉलिटिकली जो है ना, और ये ना ही अपने आप को जो है वो डेमोक्रेटिकली जो है ना वो शो कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया के जो विंग्स है, और आखिरकार मानी तो इंडिया की ही जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही एशिया कप में भी यही हुआ था, आखिरकार इंडिया की ही मानी गई थी, और एशिया कप जो है वो श्रीलंका के अंदर करवाया गया था। बेसिकली आप ये देख लेना, उसके अलावा सारी कंट्रीज पाकिस्तान में आई हैं और सब सेफ रहा है। लेकिन सर उस दफ़ा आप देखें कि बाकी कंट्रीज ने इस तरह नहीं कहा था कि हम नहीं जाएंगे, इस दफ़ा तो लाइन में हर कंट्री मना कर रही है। पहले इंडिया ने किया, फिर अफगानिस्तान ने, फिर बांग्लादेश ने, अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है। और जहां आपने बात की आईसीसी की, तो इस वर्ल्ड कप में हमने देखा बहुत सारे पाकिस्तानियों का यही कहना था कि आईसीसी इंडिया को फेवर देता है, इंडिया की फेवर में बोलता है, इंडिया की फेवर में बात करता है। एग्जैक्टली इवन कि नहीं, हम यहाँ पे जो है ना वो बात कर रहे होते हैं कि आप ये देखो कि पाकिस्तानी बहुत सारे क्रिकेटर्स जो थे ना जिनके एक्शन को थोड़ा सा डाउट किया जाता था, उनको बैन कर दिया जाता था आईसीसी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ आप इंडिया का देख लो, वो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके एक्शन को अभी जो है ना वो बुमराह के एक्शन को जिस तरह से यूनिक माना जाता है वो, लेकिन उनका बेसिकली कोई ट्रायल पीरियड नहीं होता, कोई उनकी जो है ना वो सस्पेंशन नहीं होती है। सो ये बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है, अब पहले जो है ना वो रिलेशंस होते थे कहीं ना कहीं जो है ना वो फाइनेंशियल, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो इसको फिर भी इतना लेवरेज नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से है ना, अब
आपके फाइनेंशियल विंग जिस हद तक स्ट्रांग होते हैं ना, उस हद तक आपकी बात मानी जाती है। अब आप ये देख लें कि एज अ रिलेशंस में जो है ना, वो आप देख लें, पहले होता था कि हम कहते होते थे कि हमारे मुसलमान भाई कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब वो वाली चीज़ जो है ना वो फॉलो नहीं करती, बिकॉज अब जो है ना वो ना रिलीजियस बेसिस पे ना किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, फाइनेंशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है और की जा रही है। ऑलरेडी इंडिया समेत बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर रहे हैं। उस पर पाकिस्तान में इस्माइल खान में बनू के मुकाम पर जो अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में हमारे 12 आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं, क्या कहेंगे